नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि लग्न के लिए कैसा रहेगा आने वाला महीना अप्रैल। देखिए, अगर हम आपकी कुंडली पे नज़र डालते हैं तो इस तरह से है ग्रहों की स्थिति। आपके प्रथम भाव में मेष राशि में ही बुध, सूर्य और शुक्र हैं। कब होंगे ये सब आएंगे आपके, देखिए सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे आपके प्रथम भाव में 14 तारीख को, 14 अप्रैल को। शुक्र जो आएंगे यहाँ पर 10 अप्रैल को और बुध यहाँ पर आएंगे आपके प्रथम भाव में 16 तारीख को। इससे पहले ये आपके द्वादश भाव में रहेंगे, मतलब कि सूर्य 13 तारीख तक, बुध 16 तारीख तक और शुक्र 10 तारीख तक आपके द्वादश भाव में गोचर करते रहेंगे। शुक्र यहाँ उच्च के हैं आपके द्वादश भाव में और सूर्य लग्न में उच्च के होंगे 14 तारीख को। तो रिजल्ट है, हम उसकी बात करेंगे। बाकी आपके द्वितीय भाव में राहु और मंगल गोचर कर रहे हैं। अंगारक नाम का योग बना हुआ है। मंगल यहाँ पर 13 तारीख तक ही हैं, उसके बाद वो आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव में मंगल का जो गोचर है वो अच्छा और शुभ माना जाता है। राहु यहाँ पर वृषभ राशि में आपके रोहिणी नाम के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद देखिए अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में आपके गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में शनि श्रवणा नक्षत्र में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु जो है 6 तारीख को आपके कुंभ राशि में एकादश भाव में आ जाएंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे और इनकी हम बात कर ही चुके हैं। तो ये है आपके ग्रहों की स्थिति। अब हम आते हैं प्रेडिक्शन के पार्ट पर कि क्या ये रिजल्ट ला सकते हैं मेष राशि और लग्न वालों के लिए। देखिए, गुरु का जो परिवर्तन है वो आपके लिए शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है 6 तारीख से। गुरु पहले भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में बहुत शुभ फल देते हैं, तो अच्छा चेंज आ रहा है आपके लिए। पहली बात है, एकादश भाव है किस चीज का? गोल का है। गोल का मतलब जीवन का लक्ष्य, अवार्ड्स का है, इनाम का है, जो हम चाहते हैं उसके मिल जाने का है, इच्छा पूर्ति का है, नेटवर्क का है, दोस्ती का है। तो ये दिखाता है कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। आपको अपने जीवन के गोल का थोड़ा आइडिया हो सकता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। देखिए, गोल की महत्वता इतनी है कि अगर आप घर से भी निकलते हैं, अगर आपको नहीं पता कहाँ जाना है, तो आप कितनी भी मेहनत करें, घूमते रहिए, आप वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं। या गाड़ी में अगर आप चढ़ते हैं तब भी आपसे टिकट अगर लेंगे तो आपको पता होना चाहिए आप जा कहाँ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिर कहीं नहीं जा पाएंगे। मिनिमम कहाँ तक पता है वहाँ तक तो जाइए, वहाँ से कोई और रास्ता निकलेगा। तो गुरु का यहाँ आना बहुत अच्छा है। आपको अपने गोल का आभास हो सकता है, आपकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ सकती है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। क्रिएटिव जो लोग हैं, जो आर्ट्स में है, मीडिया में है, कंसल्टेंट हैं, जो किसी तरह की सलाह देते हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई का किसी का काम है, उसके लिए बहुत अच्छा है। पुत्र धन की प्राप्ति, नन्ही परी आपके घर में आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठ के जो गुरु हैं पंचम भाव को भी इफेक्ट करें और पंचम भाव है इसका क्रिएटिविटी का, एजुकेशन का, मंत्र वेद शास्त्र श्रुति स्मृति और आजकल के उसमें कहें तो इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है या अकाउंटेंट्स है, जो भी है आपकी हायर एजुकेशन है उसके लिए भी है। पीएचडी वगैरह के लिए नवम भाव है, पर यह भाव भी स्कूल मतलब एजुकेशन दिखाता है आपकी। तो एग्जाम शादी के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे अच्छा करेंगे आपके, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। गुरु ये लेकर आए, आपको बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट्स मिल सकता है। गुरु आपके लिए भाग्य के स्वामी है। भाग्य जो आ रहा है एकादश में जा रहा है, भाग्य से लाभ होगा, भाग्य से बात बनेगी। पिता जैसे लोग, सीनियर्स, उनका सपोर्ट आपको मिल सकता है। अब्रॉड एजुकेशन पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं। आपकी जो एजुकेशन है उससे आपको लाभ हो पाएगा, आप उसका यूज कर पाएंगे। ये क्या कह रहा है? गोचर कह रहा है। एक आपकी जन्म पत्री है, वहां भी एक योग होगा, वहां पर भी कोई 9th हाउस होगा ना, उसका भी कोई लॉर्ड होगा, वो कैसा बैठा है। अगर वो भी अच्छा बैठा है तो ये सब बातें हो पाएंगी और उसकी दशा महादशा है। अगर वो नहीं है तो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि डिसाइड तो जन्म कुंडली ही करेगी। पर गुरु ये कह रहे हैं, गुरु की यहाँ से दृष्टियां भी देखनी होंगी। गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि तृतीय भाव पर, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर और 9वीं दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव पराक्रम है, आपके छोटे भाई हैं,
आपकी मेहनत है, आपका कम्युनिकेशन है, छोटी मोटी यात्राएं हैं तो मेहनत होगी, यात्राएं रहेंगी, छोटे भाइयों के साथ रिलेशन में थोड़ा सुधार आएगा। खासकर कि 13 तारीख के बाद आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट काफ़ी मिलेगा। आप परिश्रम, बहुत ताकत आप अपने अंदर से महसूस करेंगे। अपनी इच्छाओं के लिए जो आप पराक्रम करेंगे उसका रिजल्ट भी निकल कर आएगा। आर्ट, मीडिया, इसके फील्ड में अगर आप हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपका काम कह सकते हैं ज़मीन से जुड़ा हुआ है, फ्लैट्स वगैरह खरीदना, बेचना, बनवाना, लाइजनिंग का काम है, आप पुलिस में है, मिलिट्री में है, स्पोर्ट्स में है, सर्जन है, कुछ इस मंगल से जुड़ा हुआ काम है तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके छोटे भाई भी अच्छा कर सकते हैं, उनके प्रमोशन वगैरह कुछ हो सकता है। इसके साथ साथ गुरु की जो पंचम पे जो दृष्टि है, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, एजुकेशन बहुत अच्छी रह सकती है। आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आ सकता है, आपका कहीं लगाया हुआ पैसा बढ़ सकता है। सप्तम पर जो दृष्टि है, ये सप्तम भाव किसका है? शादी का, शादी विवाह, मैरिज क्वालिटी, आपकी जो स्पाउस है, पति पत्नी, उनका स्वभाव, व्यापार का भी है, गेन्स का भी है, यात्राओं का भी है, बहुत बड़ी फेम का भी है। तो जो लोगों को बहुत फेम मिलती है, जैसे पॉलिटिशियन हो गए, आपके कोई पोइट हो गया, सिंगर हो गए, इस तरह के जो फेमस हुए हैं, आर्टिस्ट हो गए, तो फेम वाला जब चाहे कोई स्पिरिचुअल लाइफ में भी कोई बहुत फेमस हो जाए तो सप्तम भाव जो है फेम देता है। और ये आपके रिलेशनशिप भी देता है। फेम के लिए रिलेशनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बना पाते हैं, या लोग उनसे अच्छा रिलेशनशिप बना लेते हैं, उनको कुछ मान लेते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों या कोई भी हों, किसी भी फील्ड के कुछ उच्च लोग हो, तो लोग उनसे एक रिश्ता महसूस करते हैं। तो वो सप्तम भाव का वो जादू होता है। तो सप्तम भाव का वो जादू आपकी लाइफ में भी दिख रहा है। आपके कुछ फॉलोअर बन सकते हैं, आपको कुछ लोग पसंद कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग आ सकते हैं, उनमें से कोई सीरियस भी हो सकता है। शादी विवाह के भी योग हैं, एक दूसरे को प्रपोज आदि करने के, या आपको कोई प्रपोज करे, इस तरह की संभावना भी है, यहाँ पे बनती है। तो ये तो गुरु कर रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से चेंज आएंगे? कार्य के क्षेत्र में अच्छा महीना है, बढ़िया महीना है। कार्य के क्षेत्र में शनि दशम में जरूर है, तो मेहनत तो कराएंगे, हार्डवर्क तो कराएंगे, पर अब उससे थोड़ा लाभ भी होगा। पद प्रमोशन हो सकता है, कार्य में चेंज आ सकता है, दूर की यात्रा हो सकती है। सूर्य का जो गोचर है वो 13 तारीख तक आपके 12वें भाव में है, उसके बाद लग्न में है। सूर्य का गोचर जब 12वें भाव में रहता है, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता की सेहत का ध्यान रखें, पर यात्रा दूरदृष्टि के लिए अच्छा है। आगे की बातों को आप समझ पाएंगे। इंट्यूशन आपकी गजब की काम करेगी। अगर आप आर्ट आदि के फील्ड में है तो आप अच्छा कर पाएंगे। हालांकि अगर सूर्य की दशा है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा सा गुस्से का ख्याल रखें। आपस में एक दूसरे पे गुस्सा आ सकता है। सूर्य गरम ग्रह हैं, और जब वो लग्न में होंगे 14 तारीख के साथ से, देखिए 14 तारीख से नई साल है, मेष राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, काल पुरुष की पहली राशि में। तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ जो नववर्ष बनता था वो सूर्य से, जब सूर्य प्रथम राशि में प्रवेश करते थे, उसी के आधार पर बनाया गया था। कितना कह सकते हैं तार्किक था और कितना महत्वपूर्ण था, पर पता नहीं क्यों हम अपना नहीं बनाते, अजब बात है। खैर हम 31 बनाते हैं, कोई बात नहीं, पर अपना बहुत से लोगों को नहीं पता, ये जरूर अजब बात है और ये होना नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए, सूर्य जो है जब लग्न में रहेंगे तो आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा सा प्रभावी फील करेगा। वो सोचेगा कि भाई मैं सही हूँ। हो सकता है वो आपको थोड़ी डायरेक्शन दे, पति या पत्नी दोनों ही, या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, की इस काम को ऐसे कीजिए, ये काम ऐसे होना चाहिए, ऐसे ठीक नहीं है, तो मान लीजिएगा बात। अगर वो गलत भी है तो कोई बात नहीं, मान लीजिए उस समय। बाद में उनको प्यार से आप समझा सकते हैं जब उनका मूड थोड़ा सुनने का हो, क्योंकि रिश्ते बना के रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए, शुक्र की अगर हम बात करते हैं, खैर सूर्य की बात में एक बात और है कि जब सूर्य 13 तारीख तक आपके 12वें भाव में रहेंगे तो आपके बच्चे लोग कहीं बाहर जा सकते हैं, और पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, और पिता की भी यात्रा हो सकती है। उसके बाद जब सूर्य लग्न में आएंगे तो हो सकता है कि आपके जो, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वो कुछ ऐसा आपके डिसीजन में उनका काफ़ी पार्टिसिपेंट रहे, या आपके पिता आपके किसी निर्णय को प्रभावित करें, इस तरह की यहाँ पे संभावना बनती है। इसके बाद देखिए, शुक्र की अगर बात करें, शुक्र आपके लिए सप्तम और द्वितीय, मतलब कि 2 मारक भावों के स्वामी होकर पहले
एकादश, पहले द्वादश भाव में जाएंगे फिर प्रथम भाव में आएंगे। द्वादश भाव में शुक्र का जाना शुभ माना गया है। शुभ मतलब ऐशो आराम के लिए शुभ है। कुछ खर्चा होगा, कुछ पैसा खर्च होगा, अच्छी चीज़ों पर, भोगों पे खर्चा होगा, हॉलीडेज पे होगा, बस भोग को थोड़ा सा नियंत्रित रखें। मतलब ऐसा ना हो कि भोग आपको भोगें, आप भोगों को भोगते हैं तो वो तो अच्छी बात है, जन्म ही, ये तो नहीं कहूँगा इसलिए होगा, पर वो एक पार्ट जरूर है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम भी एक उसका पार्ट है कि मतलब ईश्वर ने खाना दिया है, तरह तरह के पुष्प बनाए हैं, खुशबू दी है, तो वो सब भी एक खुशी प्रदान करने का एक तरीका है। और पर ऐसा ना हो कि आप उसके गुलाम हो जाएं, वो वहाँ गलती हो जाएगी। अदरवाइज बहुत अच्छा है। फीमेल सुख, स्त्री सुख आपको मिल सकता है, जो स्त्रियां हैं उनको पुत्र सुख मिल सकता है, सैया सुख थोड़ा बढ़ सकता है, अच्छी चीज़ें हैं। मर्यादा के साथ अगर आप किसी चीज़ को करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी होता है। हाँ, थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखें, खर्चे का थोड़ा ध्यान रखें। हॉलीडेज के लिए अच्छा है, बाहर जाने के लिए अच्छा है। उसके बाद शुक्र जब लग्न में होंगे तो किसी से मुलाकात हो सकती है। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए बढ़िया, शादी वादी का प्रपोजल आ सकता है। एक तो गुरु का दृष्टि पड़ रही है, ऊपर से शुक्र दशक के बाद आ रहे हैं, 10 तारीख के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, तो शादियां बहुत होंगी, रिश्ते बहुत बनेंगे, मुलाकातें बहुत होंगी एक दूसरों के साथ। और अगर आपकी कोई ऐसा चल रहा है, आपको कोई लड़की, खूबसूरत लड़की या पसंद है, आपको कोई हैंडसम लड़का पसंद है और आप चाहते थे कि शायद वो भी मुझे पसंद करता है या करती है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप थोड़ी बात बढ़ा सकते, देख सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी इस तरह के योग हुए तो टाइम है कि हाँ ये बात आगे बढ़ सकती है और शादी तक जाए, तो पॉसिबिलिटी है अगर आप शादी में बिलीव करते हैं तो। पर हाँ, ये जरूर है, रिश्तों के लिए अच्छा समय बन रहा है, खास करके 10 तारीख के बाद, खास करके 10 तारीख के बाद। और पहले भी थोड़ा अच्छा है, सुख भोग ऐश और आराम के लिए ज़्यादा अच्छा है जो पहले से रिलेशन में है। और जो नए के लिए शुरुआत की बात करें तो वो 10 तारीख के बाद थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो रहा है, ज़्यादा अच्छा हो रहा है। इसके बाद देखिए बुध की अगर हम बात करें, बुध आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव क्या होता है? पराक्रम, महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ने की इच्छा, मेहनत। इसके साथ साथ आपके छोटे भाई, पड़ोसी, ये सब होता है। राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन, मीडिया, ये सब भी है तृतीय भाव। डांस भी है, डांस, म्यूजिक, आर्ट, ये सब चीज़ें भी है। और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, मेहनत, पालतू जानवर, नौकर जो आपके होते हैं, आपकी मिस्टेक्स, गलतियां जो लोग करते हैं, डाइवोर्स, ये भी छठा भाव है। और भी बहुत सारी चीज़ें, डिजीज़, बीमारियां, सर्विस, सेवा, सेवा भी है। उसका स्वामी जो है आपका 16 तारीख तक लग्न द्वादश भाव में है, उसके बाद लग्न में है। द्वादश भाव में छठे भाव के स्वामी का जाना वैसे तो हर्ष नाम का विपरीत राजयोग बनाता है, पर यही है कि खर्च का थोड़ा ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अदरवाइज ठीक ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब लग्न में रहेगा तो थोड़ा गुस्से का ख्याल रखें। पराक्रम रहेगा, मेहनत काफ़ी रहेगी, यात्राएं को दिखा रहा है। और गुस्से का थोड़ा सा ख्याल रखें, वाणी को थोड़ा मीठा रखें। कुछ गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं, वैसे भी आपके अंदर एनर्जी बहुत है और गुस्सा भी कभी कभी आपको आता है। किसी भी चीज़ को जल्दी से समझ लेते हैं पर उसको रुक कर एंड तक करने में आपको दिक्कत होती है, तो उसमें ये थोड़ा बढ़ाएगा ही, मतलब एनर्जी ज़्यादा करेगा और थोड़ा सा बेचैनी बढ़ाएगा। थोड़ा सा कह सकते हैं निर्णय जो लेंगे आप उस पर रोकने में, टिकने में रोकेगा थोड़ा सा। तो क्या करें, ज्ञान का ये सहारा लें, बुद्ध का सहारा लें, बुद्धि का सहारा लें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी बातें सुनें, अच्छी बातें देखें। देखिए हमारा जीवन एक बगीचे की तरह है, बगीचे को लगातार सजाते रहना होता है। ऐसा नहीं कि अब सजा दिया, अच्छे आपने फूल लगा दिए तो फिर बात खत्म हुई, नहीं जी, हर दिन कुछ ना कुछ उसको सजाता रहना होता है, तभी वो खूबसूरत दिखता है। और अगर नहीं सजाते हैं तो जो चीज़ें उसको खूबसूरत नहीं बनाती या खरपतवार जो है उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं आप कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, वो अपने आप ही हो जाएगा। अगर संभाल के भी रखना है तो कुछ ना कुछ करते रहना होगा। तो उसी तरह से अच्छी बातें सीखें, अच्छी बातें सुनते रहें, अच्छा करें, अच्छा ही ध्यान में रखें। बुरे को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं वो बढ़ती है, बस ध्यान अच्छी डायरेक्शन में रखें, वहाँ से ध्यान अपने आप हट जाएगा। अगर ध्यान रोशनी पर है तो बाजू में जो अंधेरा है वो दिखता नहीं है, ठीक उसी तरह अगर ध्यान अंधेरे पर है, बाजू में जो रोशनी है वो भी नहीं दिखती। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि बहुत कुछ लाइफ में है पर उनकी नज़र वहीं है जो है नहीं। ऐसा कभी ना करें, जो है उसके लिए थैंकफुल रहें, वहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी। फिर जो नहीं है उसकी तरफ आगे बढ़ें खुशी के साथ। ये सोच के कभी ना सोचे कि जाके खुश होऊंगा, फिर कभी खुश नहीं हो पाएंगे।
जो है उसमें थैंकफुल हों, खुश हों और खुशी से आगे बढ़ें। और खुशी से आगे बढ़ने वाला ही विजय हासिल कर सकता है। दुखी व्यक्ति क्या हासिल करेगा? कैसी विजय? विजय के बाद जो सोचता है खुशी होगी वो तो हार ही जाएगा। जो खुशी से युद्ध करेगा वही जीत पाएगा। युद्ध का मतलब संघर्ष है, सफलता है, ज्ञान प्राप्ति है, सिंबॉलिकल है। हमारा धर्म भी सिंबॉलिकल है। एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो पॉजिटिव बुद्धि वाले लोग जो होते हैं उसमें से पॉजिटिव बात ले लेते हैं, जीवन में उतारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग नेगेटिव बात ले लेते हैं, उस पर बहस करते हैं और सारा जो काम की बात है उसको छोड़कर इस बात को पकड़ लेते हैं इसमें नेगेटिव क्या है। और नेगेटिव तो हर जगह है ही। हर सिक्के के दो पहलू हैं। आप पॉजिटिव पहलू लीजिए, नेगेटिव को के प्रति अवेयर रहिए और आगे बढ़ते रहिए। खैर देखिए, हमने शुक्र की बात की, सूर्य की बात की और बुध की भी बात की। बुध के अगर आपकी दशा महादशा है, और चूंकि बुध का जो गोचर है शुभ ही है, तो कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। बाई चांस आपके बुध उतने अच्छे नहीं है तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। किन्नर जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं। पक्षियों को मूंग की दाल वगैरह भिगो के डाल सकते हैं। वैसे भी पक्षियों को कोई भी दाल डालिए, थोड़ा सा पानी, उनका सम्मान कीजिए, पेड़ पौधों का ध्यान रखिए, बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन रखिए। किसी को शिक्षा की जरूरत है तो उसमें मदद कीजिए। बुध आपके धीरे धीरे अच्छे होने लगेंगे। इसके बाद देखिए, गुरु की बात हमने की। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह बचते हैं वो शनि है। कंटक शनि आपके चल रहे हैं। मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, हार्डवर्क आपका बहुत हो रहा है, रिजल्ट उतने आ नहीं रहे हैं मोस्ट ऑफ द लोगों के। जिनकी शनि की समय है उनके लिए तो खास कर है, पर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। अच्छा टीचर जो है ना, बहुत डांटता है, फटकारता है, बहुत काम देता है, पर उसी काम, मेहनत, उसी फटकार से ही वो रास्ता निकलता है जो आपको अच्छे अंक देता है, आपको जीवन में ऊपर ले जाता है। तो आपकी तैयारी चल रही है। 2022 के अप्रैल के बाद जब शनि एकादश में आएंगे तो फिर आपको उसकी तैयारी का अवार्ड्स मिलना शुरू होगा। अभी थोड़ी तैयारी करिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, हार मत मानिए। जीतता वही है जिसने हार नहीं मानी, और जिसने हार मान गई वो तो जीत के भी हार गया। ये याद रखिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि है, खर्चा बढ़ेगा, अननेसेसरी खर्चे आ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, कार्य में चेंज आ सकता है, मन में भी थोड़ी दुविधा रह सकती है। चौथे भाव को देख रहे हैं, मन में थोड़ी दुविधा रहेगी, माता के साथ रिलेशन में थोड़ा ड्राइनेस आ सकती है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन लेने का योग अवश्य बनता है। और जो 10वीं दृष्टि है सप्तम भाव पर है, तो पत्नी के साथ, पति के साथ, प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ थोड़ा सा ड्राइनेस हो सकती है। हालांकि उसमें थोड़ी सी मधुरता लेकर अब गुरु आ गए हैं, गुरु की दृष्टि आ गई और शुक्र भी आ रहे हैं, तो चीज़ों में थोड़ा बहुत अच्छाई होगी, थोड़ी अच्छाई की तरफ ही बढ़ने वाली हैं। अगर किसी की शनि की दशा बहुत अच्छी नहीं जा रही है तो क्या कर सकते हैं? देखिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, संकट मोचन कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, चमेली के तेल से उनका दीपक जलाइए, उनके चरणों से जो सिंदूर होता है उसे माथे पे लगाइए, और जरा हनुमान जी की जो बातें हैं ना उनको थोड़ा सीखिए। रामायण में जरा उनका रोल देखिए। हर किसी भी मुसीबत में जो कभी नेगेटिव ही ना हो वो हनुमान है। 7 समुंदर भी लांग गए सिर्फ अपने प्रभु के थोड़े से उसके लिए माता को लाना था, तो 7 समुंदर, इतना साहस दिखाने वाले वो हनुमान है। वो साहस दिखाने के लिए नहीं है, वो आपको प्रेरणा देने के लिए भी है। प्रभु की, जब जिस भी प्रभु की आप भक्ति करते हैं तो उसके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। बात मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा ही कहता रहूँगा, क्योंकि ये तो मेन है, ये तो भक्ति का मूल है कि अगर आप जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो भक्त में प्रभु के मूल आने लगते हैं। इसीलिए बोलते हैं किसी को आराध्य बनाओ, किसी को आइडल बनाओ तो सोच समझ के बनाओ। इसीलिए फिर हिंदू में जो सनातन धर्म है उसमें प्रभु श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, बजरंगबली, हनुमान जैसे आइडल रखे गए, क्योंकि अब आइडल ही बनाए तो ऐसे बनाओ ना जिसका एक भी गुण आपको जो है फर्श से अर्श पे ले जाए। तो उनको भक्ति करनी है, उनके गुणों को सीखना, उनके गुणों को अपने अंदर धारण करना है। फिर देखते हैं कि कौन सा समुद्र आपको आगे बढ़ने से रोकता है। भगवान राम की अगर आप भक्त हैं तो उनके जीवन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओम श्री राम रामाय नमः। हनुमान जी की पूजा तो राम के बिना होती नहीं है, और जहाँ राम है वहाँ तो हनुमान है ही। तो शनि के लिए हनुमान जी की पूजा राम जी के साथ में होगी। इसके साथ माता काली, माता काली जो काल को डिनोट करती हैं, और शनि का काल से बड़ा रिलेशन है, तो माता काली की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, गीता में सारा ज्ञान बड़ा है, वो तो घंटों बात कर सकते हैं उस पर।
तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा, श्री कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण, वो भी मंत्र है। और भोलेनाथ तो हैं ही अपने भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ के जो शनि महाराज हैं वो भक्त भी हैं और शिष्य भी हैं। तो रुद्राभिषेक आदि करना शनिवार वाले दिन और मंगलवार वाले दिन भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इससे कह सकते हैं शनि के लिए रेमेडीज होते हैं। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे किसी तरह से मजबूर हैं, वृद्ध हैं, वृद्धाश्रम है, शमशान है, जहाँ पर मृत्यु के बाद की चीज़ें होती हैं, क्योंकि शनि का मृत्यु से संबंध है, वहाँ पर कुछ हेल्प करना। अस्पताल है, शनि का अस्पताल से संबंध है। जेल है, शनि का जेल से संबंध है, राहु केतु का भी है। तो इन सब जगह पर हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, खास करके शनिवार वाले दिन। अगर राहु केतु की समस्या है तो बुधवार वाले दिन। राहु में माता दुर्गा का थोड़ा ज़्यादा रोल है, शनि में माता काली का थोड़ा सा ज़्यादा रोल है। तो शनि की हमने बात की। अब इसके बाद देखिए बात आ जाती है राहु की। राहु और मंगल द्वितीय भाव में है, धन खर्च होगा, वाणी कटु रह सकती है, परिवार में थोड़ा प्रॉब्लम टेंशन चल सकता है, आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं जिससे प्रॉब्लम बढ़ जाए। मीठी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। आप वैसे भी थोड़े से गर्म मिजाज हैं, एनर्जेटिक हैं, और कभी कभी कुछ मुंह से ऐसा बोल देते हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। ये सब बातें ज़्यादा तब होंगी और कुंडली में भी ऐसे योग हैं, अदरवाइज नहीं होंगी। पर अगर ऐसा हो रहा है तो राहु के लिए जैसे मैंने कहा माता दुर्गा की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ। अब इस महीने तो आपकी नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं, तो सप्तमी अष्टमी या माता के सारे ही व्रत आप कर सकते हैं। माता को लौंग, सुपारी, ध्वजा, नारियल, पान आदि की भेंट चढ़ा सकते हैं, तो उससे माता प्रसन्न होती हैं। राहु के लिए एक और रेमेडी करते हैं लोग कि नारियल को अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर पानी में बहा देते हैं, समुद्री नमक में अपने पैर रख लेते हैं, उस पानी को फिर बहा देते हैं। उसका जो लॉजिक है वो यही है कि आप नेगेटिव चीज़ को ले रहे हैं और उसको उतार रहे हैं। पानी में भी समुद्री नमक कुछ लोग अपने स्टूल वगैरह पर रखते हैं, आपने देखा होगा, वहाँ का भी यही लॉजिक है कि वो नेगेटिव एनर्जी को अवशोषित करता है, फिर उसको आप बदलते रहते हैं। जिनके राहु अशुभ फल दे रहे हैं तब ऐसा किया जाता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, बुराई कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए राहु द्वितीय भाव में है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पड़ोसियों से, छोटे भाइयों से प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, उनकी लाइफ में दिक्कत आ सकती है, उनका स्थान परिवर्तन आदि हो सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। इसके साथ साथ आप मैरिज लाइफ के लिए राहु का यहाँ पर रहना अच्छा नहीं है, तो अपने पति से, पत्नी से, प्रेमी से, प्रेमिका से बना के रखें। राहु कई बार धुएं में बातें बनाते हैं, मतलब कुछ है नहीं, गलतफहमी में, शक में। कभी भी अपने पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका पर शक ना करें जब तक कोई सॉलिड आधार ना हो तब तक। अगर हो तब भी बातें करें। कई बार बातों से बात सुलझ जाती है, कई बार आप भी सही होते हैं और वो भी सही होती है या होता है, पर चूंकि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो भी गलत है, वो सोचता है मैं भी वो गलत है, और प्रॉब्लम बन जाती है। कई बार ये होता है कि आप सोचते हैं वो क्या कहेगी, वो सोचती है कि आप क्या कहेंगे, और प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। तो ऐसा ना होने दें। ज्ञान का नाम ही गणेश है, इसीलिए सर्वप्रथम कौन है? गणेश है, ज्ञान है, विद्या है, नॉलेज है, विजडम है। क्यों गणेश की पूजा पहले होती है? क्योंकि ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान का सहारा लीजिए किसी भी ऑब्स्टिकल को खत्म करने के लिए। केतु के लिए गणेश जी की पूजा होती है, राहु के लिए माता दुर्गा की होती है, पर गणेश जी सर्वप्रथम देवता क्यों बनाए गए? ज्ञान ही सबसे शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है ना, विद्या से ही होती है। ज्ञान ही आपको फिर बाद में भक्ति तक ले जाएगा। ज्ञान से ही आपको यह एहसास होगा कि ईश्वर को ज्ञान से पूर्णतः समझा नहीं जा सकता, पर भक्ति से उसमें विलीन हुआ जा सकता है, उसमें मिटा जा सकता है, पर शुरुआत ज्ञान से ही होती है। राहु की अगर हम किसी की दशा महादशा चल रही हो तो वाणी, इन लॉस के साथ साथ, मैरिज लाइफ के साथ साथ कुछ चीज़ों में अच्छे भी हैं। विदेश यात्रा आपकी करा सकते हैं, विदेश यात्रा करा सकते हैं, और घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने के योग बना सकते हैं। तो ये राहु का रिजल्ट रहेगा। अगर केतु का है तो इन लॉस के साथ थोड़ी दूरी ला सकते हैं, पति पत्नी में झगड़ा करा सकते हैं, पर स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, ज्योतिष आदि की तरफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। साधना आदि के लिए अच्छा है, रिसर्च आदि के लिए अच्छा है। तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होते हैं।
तो एक तरह से हमने सारे ग्रह देखे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस महीनों के त्योहार की। देखिए 7 तारीख की पाप मोचनी एकादशी है। जो श्री विष्णु के भक्त हैं उनके लिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। मन वचन कर्म से अगर आप उनकी कथा को पढ़ते हैं, उसके संदेश को समझते हैं, उसे जीवन में उतारते हैं, अवश्य ही बहुत लाभ होगा। 9 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है। 10 तारीख की शिवरात्रि है। सच्चिदानंद रूपा शिवोहम आनंद स्वरूपा शिवोहम। शिव तो साक्षात ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, शुभता है, हर अशुभता को मिटा देने वाले, हर अज्ञान को मिटा देने वाले जो शिव हैं, उनका जो ध्यान करता है, उस शिव तत्व को जो समझ जाता है वो मोक्ष को समझ जाता है। और समझ में ही प्राप्ति है, ऐसा नहीं कुछ गेट खुलेगा, उस समझ में ही प्राप्ति है। जो वहां पहुंच गया वो समझ गया, ये वाली बात है। रोशनी तो है ही, हमने ही आंख पर्दा डाल रखा है, तो जहां पर्दा उठा यहाँ पर ही सब कुछ है। मोक्ष यही है, वहां पर भी है, पर शुरुआत यहीं से होनी है। 21 तारीख की रामनवमी है। 13 तारीख की 9 दुर्गे स्टार्ट होंगे आपके, और 12 तारीख की अमावस्या है। 21 तारीख की रामनवमी है और 22 तारीख को लास्ट डे है 9 दुर्गे का। तो माता की पूजा कीजिएगा, माता की भक्ति कीजिएगा, माता की कथा सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसको फिर जीवन में उतारिएगा। व्रत आदि तो आप करेंगे, जब तब व्रत। इसके साथ साथ इन सभी का मन वचन कर्म से अगर आप पालन करेंगे तो माता की कृपा से 9 के 9 ग्रहों की कृपा आपके ऊपर हो सकती है, या फिर कहिए माता की कृपा में ही सारे ग्रहों की कृपा छुपी है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। 23 तारीख की कमादा एकादशी है। 27 तारीख को हनुमान जयंती है, जय बजरंगबली, और उसी दिन पूर्णिमा भी है। 30 तारीख की संकष्टी है और 14 तारीख से तो नई साल है ही। तो आपको फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना हो। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। अपना साथ इसी तरह बनाए रखें। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।